अच्छा जनाब, लॉजिक वाला। हेलो सर, सबको जय श्री अल्लाह। जय श्री अल्लाह। अच्छा, कैसा ये लगा तो भाई? हमने पहली मरतबा ठीक सुना है, है। हाँ या ना? हाँ या ना आमिर साहब? आपके आमिर एतबार अंकल, से ठीक है, यस सब लोग। आपके एतबार से ठीक है, हमारे एतबार से ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो वही कहेंगे जो हमें सिखाया गया है। हम तो न उससे नहीं आगे मैंने जाते, कहा, न उससे पीछे जाते। नहीं मैंने कहा ना, मैंने कहा जय श्री अल्लाह। मैं ये तो कह रहा और हूँ ना, वो आप कुछ आपके और कह एतबार से सकते ठीक हैं। होगा, हमारे एतबार से ही है जो हमें हमारे नबी ने सिखा दिया। तो अच्छा आप सर, खैर, ये अब ये इधर उधर की बात छोड़ के आप मुद्दे पर आए। हाँ, सवाल जी। पे आ रहा हूँ मैं। आपने आपने कहा था कि जो कायनात को बनाने वाला, उसने सूरज जो है अपनी मर्जी से कहे कि मैं 2 घंटे नहीं रोशनी दूंगा और 2 घंटे रोशनी दूंगा। या आपने कहा था कि जो ग्रेविटी है वो कही जी मैं 2 दिन की छुट्टी ले रही हूँ। ये आपको याद है कि जब हमने बात की थी, जिस नहीं, समय हमने लॉ ऑफ ब्लैक स्वान भी आया था, एक वो आया था, पॉइंट आया था। राइट, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन ये जो मैंने ग्रेविटी की छुट्टी की बात की थी, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की थी। ऐसा नहीं है कि मेरे नजदीक ग्रेविटी छुट्टी पे चली गई है। नहीं नहीं, मतलब कि इनके अंदर वो नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, इस बात पे आपने हाँ, कहा था। हाँ, मैंने ये कहा था कि कॉज और इफेक्ट का अगर सिलसिला है, और कॉज में अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, तो कॉज और इफेक्ट की दोनों की उम्र एक होगी। ये मैंने कहा था। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो ग्रेविटी है या जो सूरज की चमक है, जिस तरह से हम किसी गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं तो हमको एक पर्टिकुलर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है। उसमें लिखा होता है कि आपको फलानी मेडिकल छुट्टी मिलेंगी, फलानी मिलेंगी। तो इस तरह से जब इनको बनाया गया था तो इनको अपॉइंटमेंट लेटर या जो भी है, इनको जो निर्देश दिए गए थे उसमें क्या बताया गया था कि आपका काम क्या है? इनका काम वही है जो ये काम कर रहे हैं, जो हमें नजर आ रहा है। सूरज का काम है हमें एनर्जी देना, रोशनी पहुंचाना, वही इनका काम है। अब इनका काम ये तो नहीं है कि वो आपको खाना परोस के दें, वो नहीं काम नहीं है। नहीं, तो ये काम तो वही है जो आपको और हमें नजर आ रहा है। ये अपना काम करते रहेंगे अपनी मर्जी से, ये रुक नहीं सकते। नहीं, जब तक खुदा की और इनके बनाने वाले की मर्जी होगी, जब तक कि इनका काम चलेगा। जिस दिन मर्जी खत्म हो जाएगी कि अब इनको इनकी जरूरत नहीं है, उस दिन ये खत्म हो जाएंगे। हर एक की एक्सपायरी डेट है। उनकी ये तो साइंस जरूरत भी मानती है। हमारे, जिस साइंस पर आप यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, वो भी मानती है कि इनकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, तो ये हमारी लाइफ से कनेक्टेड भी तो है ये। हाँ, हमारे खादिम है। हम मखदूम है या खादिम है, यानी ये हमारे सर्वेंट है। वो कैसे? वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर, अगर आपका मतलब इंसान, सब जितने भी इंसान हैं, वो इस दुनिया से खत्म हो जाए, मान लीजिए वो भी इस दुनिया में नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, ठीक तो है। क्या सूरज को कोई नुकसान होगा? चांद को कोई नुकसान होगा? समंदर रोएगा पीटेगा? कुछ नहीं, सब आराम से रहेंगे, बल्कि नहीं और फ्लोरिश होंगे। ठीक है कि भाई, जो नुकसान पहुंचाने वाला था, जो इस्तेमाल करने वाला था, वही चला गया। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज भी माइनस हो जाए, मान लीजिए सूरज नहीं है, या चांद नहीं है, या समंदर नहीं है, या हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इनकी लाइफ इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंसान की लाइफ इनके ऊपर डिपेंडेंट है। इससे साबित हुआ कि इनको इंसान के लिए बनाया गया, इंसान को इनके लिए नहीं बनाया गया। तो हमारी मर्जी से तो वो नहीं निकलते, सूरज नहीं निकलता। ये इससे कहां साबित होता है कि हमारी मर्जी से? साबित इससे ये हुआ कि ये सब हमारे लिए बनाए गए हैं। ये हमारे हमारी वो हैं जरूरत, क्या, हमारी सेवक, हमारी जिंदगी के हमारे लिए बनाए गए दास। हैं। अच्छा, आपने अ, कहा था कि इंसान के अंदर अच्छा, कॉन्शियसनेस होती है, क्या ठीक है? देखें, आप आपने कहा अपना था, सवाल रखें। आपका, मैंने क्या कहा था, वो पुरानी वीडियो है, लोगों ने उसको देख लिया। अब आप ये बताएं कि आज आप क्या लेकर आए हैं। वही है कि है, मेरा को ये सवाल था कि मैं तो अभी भी नेचर को ही क्रिएटर मानता हूँ। माने, कोई मसला नहीं है, वो आपकी मर्जी है। हम आपका एतकाद को या आपका जो बिलीफ है, जबरदस्ती तो चेंज नहीं करवा सकते। पॉइंट ये है कि आपसे आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर कोई चीज मानते हैं, तो आपको उसको साबित करना पड़ेगा। उस पर आपकी दलील क्या है कि नेचर जो है वो क्रिएटर है। नेचर को आप देखें, लॉजिक वाला भाई मेरे ख्याल से आपने हजरत का काफी टाइम ले लिया है, और बात कोई ओके, मैं कुछ निकल सैर रहा हूँ, हासिल मैं बात निकल रहा नहीं हूँ है। सर, थैंक यू वेरी मच, मैं हाँ, निकल रहा हूँ, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच, हैव ए अरे गुड डे। अरे रे 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 यार, असल काम तो अब स्टार्ट होने वाला था। अच्छा, वो कह ओहो। रहे हैं, मैं हजरत ने बड़ी अच्छी बात की कि वो कहते हैं मैं नेचर को क्रिएटर मानता हूँ, तो हजरत ने कहा जिसको मर्जी मान ले। अब एक्स मुस्लिम्स के अंदर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने दो दो बाप बनाए हुए हैं, तो हम किसी को रोक तो नहीं ना सकते।
जो जिसको मर्जी मान ले कि जी मेरा फलाना बाप है। मेरी अब ये मेरी कहता एक लाइफ कहता मेरी एक रिक्वेस्ट, देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मैं पहले इसकी प्रेमिस में एक्सप्लेन कर दूं कि रिक्वेस्ट क्यों है। ये जितना तबका है ना, इनमें से कोई भी अपने नज़रियात का दिफा नहीं करने वाला। ये सिर्फ रेलेवेंट और कूल रहते हैं जब तक ये इस्लाम पे और इस्लामी जो अकायद हैं उन पे बात करते रहें। मेरे लिए ये उस वक्त ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं जब ये अपने अकायद का दिफा करें, यानी कि जैसे भी मुफ्ती साहब ने कहा कि फिर साबित आपने करना है, और मैं इंटरेस्ट में था कि ये भला कैसे साबित करेंगे एक नेचर को, यानी कि नो टीलोज स्टोकेस्टिक नेचर, कि वो किस तरह से खालिक हो सकती है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि जब ये अपने अकायद की तशरीह पे अगर आएँ कभी, तो बड़ा हमें कंटेंट मनोरंजन वाला मिलना शुरू हो जाएगा। वो इन्हें कहने दिया करें। That's always good. अच्छा, उनके पास कोई दलील नहीं थी, वो इसीलिए भाग गए एकदम। उन्होंने कहा मैं तो निकल रहा हूँ। हाँ, वो उनके एक मुंह से मिनट निकल में गया, गया उन्होंने। हाँ ठीक है, और उन्होंने देखा कि यार ये तो आमिर भाई ने कह दिया कि टाइम ज़ाया हो रहा है, चलो ये तो बहुत मुझे सेफ पैसेज मिल गया, भागो भागो। मुझे लिटरली इनके सवालों पे ऐसे लग रहा था हजरत कि ये वॉइस चेंजर यूज कर रहा है, कोई 2-3 साल का बच्चा है। पापा ये सूरज क्यों निकल आया है? मामा ये चांद क्यों रात को आ गए? मतलब वो इस तरह के सवालात हो रहे थे, बड़ा अजीब लग रहा था। खैर